एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो जाता है सुबह के टाइम से, और सुबह के अभी बज रहे हैं 6:30 का टाइम है। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि मेरी मम्मी आई हुई है, तो सुबह सुबह उठने वाला जो टेंशन है ना मेरा और मेरे हस्बैंड का, वो कम हो गया है, मतलब ख़त्म हो गया है। क्योंकि मम्मी हम लोग से पहले ही उठ जाती है 4 बजे, और सुबह की जो भी तैयारियां करनी होती है वो करती है। बोल रही है, मतलब बोलती है कि आप दोनों आराम करो जब तक मैं हूँ, और सुबह उठने की कोई जल्दी नहीं है, मैं कर लूँगी, मैनेज कर लूँगी। तो सुबह मम्मी उठ गई थी और उसने छोले भी बना के तैयार कर दिए हैं। और फिर उसके बाद मैं उठ के अपना नहा वहा के पूजा वूजा करके आ गई थी किचन में। जल्दी जल्दी से इनका नाश्ता बना देते हैं। और मम्मी है तो सुबह सुबह आजकल मैं भी नहा ले रही हूँ, वरना तो सुबह सुबह भाग के किचन में ही आना पड़ता है, नहीं तो फिर लेट होने लगता है। तो यहाँ पे मैं छोलों के साथ पूरियाँ बना रही हूँ इनको खाने के लिए। और माही कई दिनों से मतलब बोल रहा था कि उसे छोले कुलचे खाने हैं, छोले कुलचे खाने हैं। अभी फीवर और सर्दी की वजह से ना टेस्ट थोड़ा सा मतलब अजीब सा हो जाता है, तो चटपटा ही खाने का मन होता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बना लेते हैं। तो अभी सुबह सुबह कुलचे तो नहीं आए हैं, तो इनके लिए मैं पूरियाँ तल रही हूँ खाने के लिए, और टिफ़िन के लिए भी। और मम्मी साथ साथ लगी हुई है, मतलब जितना इसको लगता है कि अभी तबीयत ख़राब है ना हमारी, तो उसको लग रहा है कि मतलब एक भी काम करने ना दूँ, मैं सारा कर दूँ, इन लोग को थोड़ा रेस्ट हो जाए जब तक मैं हूँ। और वैसे भी मम्मी के पास जब मैं थी, मतलब शादी से पहले, तो भी मम्मी कोई काम नहीं करवाती थी हम दोनों बहनों से। और मुझे कुछ काम आता भी नहीं था, सही बताऊँ तो। मतलब शादी के बाद ही सब कुछ सीखा है मैंने, खाना वाना बनाना कुछ नहीं आता था। अब तो मतलब जैसे ही नहीं आता था वैसे ही अच्छा कर लेती हूँ सब कुछ। मतलब बनाना सीख लिया मैंने, खाना वाना, और घर के सारे काम आ गए। तो वही है कि सिचुएशन के हिसाब से ना इंसान सब सीख जाता है। कि ऐसा नहीं है कि उसने मतलब अगर किसी ने काम किया नहीं है तो फिर आगे चल के भी वो नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसी स्थिति होती है उस हिसाब से इंसान अपना सीखता रहता है लाइफ में। तो यहाँ पे मम्मी इनको ला के दे दी थी नाश्ता, खा के मतलब ये खा रहे थे। और फिर मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया था फल के लिए, वही सेब और मौसमी रख दिया था, और टिफ़िन के लिए छोले और पूरी। तो इनका भी टाइम हो गया था, और जाते जाते ब्लिंकिट कर दिया था इन्होंने कुलचे के लिए। तो देखते हैं माही कितना खाते हैं। तो बस बोलता रहता है माही कि मुझे खाना है, लेकिन इसको ना खाने का नंबर आएगा तो फिर वही है कि अब हो गया मम्मा, पेट भर गया, ऐसे ही करता है। और इसी बीच दूध वाले भैया भी आ जाते हैं दूध लेके। तो यहाँ पे मैं लेने चली गई थी दूध, और दूध वाले बर्तन में मैं छान देती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहता है इन लोगों के दूध में। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध भी गिर गया, और दूध तो गिरने का ना जो परंपरा है वो तो होता ही रहता है कि आप उबलने के लिए छोड़ दो, और जब तक खड़े रहो वहाँ पे तब तक नहीं गिरेगा। जैसे ही आप हटे, जैसे ही आपकी नज़र हटी, दूध तो गिरना ही गिरना है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि निकाल के रख देती हूँ छोले दूसरे बर्तन में, क्योंकि कुकर में दोपहर में चावल बन जाएगा, तो इसको धुल के रख दूँगी। तो वही यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं। और माही अभी सो रहे हैं माही, क्योंकि माही का एग्ज़ाम हो रहा है हाफ ईयरली, तो बीच बीच में छुट्टियां हैं। तो अभी नहीं तो फिर सुबह तो और जल्दी हो जाती है जब माही को स्कूल भेजना होता है। तो और पकोड़े बने हुए थे, कुछ बचे हुए थे पकोड़े, तो मैंने सोचा कि चाय के साथ खा लिया जाएगा और फेंका कौन जाए। तो तवे पे मैंने रख दिया था गरम होने के लिए, क्योंकि फिर से दोबारा उसको तेल में गरम करना, फिर बहुत ज़्यादा तेल दोबारा से वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये चले जाते हैं ऑफिस, और इधर माही भी सो के उठ चुके हैं और नानी के गोदी में चिपके हुए हैं। और जब तक मम्मी रहेगी तब तक माही का A to Z सारा काम मम्मी ही करेगी। मतलब माही को मज़ा भी आता है नानी के साथ, कि क्योंकि नानी से डांट तो पड़ती नहीं है,
कितना भी लेट करेंगे या कुछ करेंगे तो इसलिए। और मम्मा नानी ब्रश करा देंगी या फिर कुछ भी नानी खिला देंगी, नानी नहला देंगी, सारा काम। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि पैकेट निकाल लेती हूँ। तो इसमें अंडा मंगा लिया था और कुलचे मंगा लिए थे 2 पैकेट, और साथ में सत्तू मंगा लिया था चने का, क्योंकि ये लोग जब जाएंगे तो उसके लिए सत्तू पराठा बना दूँगी। वो सही रहता है कि पूरी सब्जी, मतलब सब्जी से ज़्यादा सही रहता है सत्तू का पराठा, और खाने में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए मंगा लिया था पहले ही, क्योंकि मम्मी अब चली ही जाएगी, ज़्यादा दिन तो रुक नहीं पाएगी, क्योंकि घर पे भी मतलब घर गृहस्थी छोड़ के इंसान कितना दिन ही रुक पाएगा। तो यहाँ पे चाय निकाल रही हूँ मैं, और पकौड़े गरम कर दिया है तवे पे ही। तो ये तो चले गए थे ऑफिस अपना नाश्ता पानी करके, और बच्चे थे मम्मी, छोटू और मैं। तो यहाँ पे मम्मी का भी चाय पहले निकाल लिया था बिना चीनी वाला, क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ की दिक्कत है। तो दे दिया था फिर चाय इन लोग को, और मैं चाय इनके साथ ही मैंने चाय पी लिया था। दूध कमी था तो 2 कप बना लिया था, और अभी बनाया है इन लोग के लिए, मम्मी और छोटू के लिए, मतलब भाई के लिए। और फिर उसके बाद थोड़े बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि लाओ धुल देते हैं ये आटा वाला बर्तन। ये तो मतलब डेली ही धुलो तो भी कम है, तो इसलिए भिगा के रख दिया था मैंने कि थोड़ा सा आटा भीग जाएगा तो सही रहेगा। और मम्मी चाय पी के तुरंत आ जाती है मुझे हटाने की, हटो हटो मैं धुल दूँगी, तुमको नहीं धुलना है। मैं बोल रही हूँ कि मतलब यही चल रहा है कि मैं धुल दूँगी मैं धुल दूँगी, और वो मुझे हटाने पे लगी है कि हट जाओ मैं धुल दूँगी। ये सोच के मैंने मम्मी को ये सोच के बुलाती हूँ कि थोड़ा उसको आराम दे दूँगी, क्योंकि वो घर पे भी तो करती ही रहती है। मतलब वो शुरू से लेके काम ही करने में उसका पूरा जीवन निकल गया, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन ऐसे टाइम पे आ जाती है कि उस टाइम पे हमारा तबीयत ख़राब ही रहता है। लास्ट टाइम भी आई थी तो तबीयत ख़राब था, और अभी भी तो अभी थोड़ा बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ मैं, मतलब ठीक लग रहा है। लेकिन फिर भी मतलब हटा देती है। घर पे जाती हूँ तो भी वहाँ भी कुछ नहीं करने देती है, और यहाँ पे आई है तब भी नहीं। तो यहाँ पे मम्मी ने मुझे हटा के और खुद ही बर्तन धुलने लगी थी। और यहाँ पे मैं छोटू को चाय दे रही हूँ। चाय निकाल दिया था मैंने, फिर वो चला गया था वॉशरूम, तो अभी फिर से ला के इसको दे रही हूँ चाय। और फिर चाय वाय पीने के बाद मम्मी भी चली गई थी नहाने, और इतने अच्छे बाल थे ना मम्मी के भी, इतने सुंदर लंबे लंबे काले काले और खूब ज़्यादा घने। लेकिन अभी भी इसका मतलब टूट टूट के एकदम से कम हो गया है, टूटने के बाद भी अभी ठीक ठाक ही बचा है। तो मेरा बाल ना मेरा मम्मी पे ही गया है कि एकदम अच्छा सा घना सा। लेकिन वही है कि पानी वानी आजकल इतना ख़राब रहता है कि बाल तो टूटना ही टूटना है, और मेरा भी बहुत ज़्यादा बाल टूट रहा है। तो चाय पीने के बाद फिर उसके बाद ना मैं और मम्मी मिलके वो महुआ जो लाई है मम्मी, उसको साफ़ कर रहे थे। वैसे साफ़ करके लाई थी, लेकिन एक बार से और देख रहे थे अच्छे से उसको। तो साफ़ वाफ़ करने के बाद महुआ, क्योंकि आज महुआ की पूरी भी बनने वाली थी तो उसको साफ़ करना ज़रूरी था। और दूसरे साइड मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट ली थी छोले में डालने के लिए, और कुलचे सेक रही हूँ इधर। नाश्ता करने का भी टाइम हो गया था, चाय पीने के थोड़ी देर बाद 2-2 कुलचे सेके थे मैंने, क्योंकि मतलब ज़्यादा ये भी हैवी हो जाता है। वैसे मैदा वाला कुलचा नहीं मंगाया था हमने, आटे वाला ही मंगाया था, लेकिन फिर भी हैवी हो जाता है क्योंकि इसमें तेल वेल तो डालते ही होंगे आटे में डो तैयार करने में। तो सोचा कि ठीक है खा लेंगे, तो अगर किसी को और लेना होगा तो फिर ले लेगा। और मम्मी के हाथ का बना तो कुछ भी, मतलब हाथ भी लगा देती है मम्मी ना, तो इतना टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है मम्मी के हाथ का सारा कुछ। और मम्मी के घर जाओ या फिर यहाँ भी आई है तो उसको लग रहा है कि सब कुछ बना बना के खिला दें, जो भी मुझे पसंद है, माही को पसंद है, माही के पापा को पसंद है, मतलब तीनों लोग के पसंद का ख्याल रखते हुए मम्मी लगी हुई है अपने मतलब तो यहाँ पे सीख चुका था कुलचा, और अब मैंने सोचा कि अब निकाल देते हैं छोले, और ऊपर से प्याज टमाटर हरी मिर्च डालेंगे। और माही तो पहले ही मना कर दिया, मेरे में प्याज नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा,
इसका तो यही रहता है खाने को लेके। इस लड़के का इतना नाटक रहता है मेरे बेटे का कि पूछो ही मत। तो गाइस अभी मम्मा डाल रही है छोले में ये सब सब्जी, लेकिन मैंने पहले ही मना कर दिया, देखते ही मेरे में नहीं डलेगा, मैं खाऊंगा सादा। और मेरा तो इतना नाटक रहता है, मैं बोलता हूँ अरे 20 मिनट में खा लूँगा। तो ये मम्मा अचार है, ये नानी के हाथ का बना हुआ अचार है, कटहल और आम का। और मेरे हिस्से का मम्मी बना के रखी थी, मतलब आम के सीज़न में ही, लेकिन आ नहीं पाया था क्योंकि कोई आया नहीं था उस टाइम पे। तो अभी मम्मी लेके सारा कुछ आई है अचार, जो कि मुझे बहुत पसंद है मुझे। और मम्मी बहुत ही टेस्टी अचार बनाती है, कटहल आम मिर्च का, मतलब मिक्स वाला। तो सारे रिलेशन वाले भी बोलते हैं कि मेरे लिए भी बना देना, मेरे लिए भी। तो थोड़ा थोड़ा करके सबके लिए बना देती हैं मम्मी और सबको भिजवा भी देती है। तो यहाँ पे मैंने नीचे लगा लिया था, बिछा लिया था और यहीं पे रख दिया था। मम्मी नीचे नहीं बैठ पाती है तो इसलिए वो सोफे पे ही बैठी हुई है। और हम तीनों, तब मैं, माही और छोटू मेरा भाई, तीनों नीचे बैठे हुए हैं नाश्ता करते करते। ये लोग देख रहे हैं मैच, क्रिकेट मैच, और ढेर सारी गपशप भी होती रहती है हमारी। और माही का तो सेम वही स्पीड है, देख सकते हैं आप लोग कैसे ये खाते हैं। तो यहाँ पे हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद ना इतना ज़्यादा हैवी हो गया था, जैसे लग रहा था कि आज का लंच तो गया, लंच करने का मन ही नहीं है। मतलब सबका पेट एकदम से भर गया था। और 2-4 लोग आए रहते हैं ना तो कुछ बनाने का भी मन होता है कि सब मिल के खाएँगे, बैठ के एक साथ खाएँगे, अच्छा लगता है। और अकेले में थोड़ा सा आलस तो आता है कि अकेले बनाने का ना उतना मन नहीं होता है। तो कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। माही को भी बहुत खुशी मिलती है कि एकदम से हैप्पी हो जाते हैं, इनका टाइम पास हो जाता है, खेलने को मिल जाता है, मतलब हर एक चीज़। और नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि झाड़ू लगा देते हैं। वैसे झाड़ू तो लग गया था लेकिन थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।